देखिए, हम बीपीएससी के सिलेबस को 3 आयाम पे खत्म करते हैं। एक हमारा सिलेक्शन मटेरियल हम देते हैं, एक हम पूरा पेड क्विज में पूरे सिलेबस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाते हैं इजी टू मॉडरेट लेवल की, और एक हमारी होती है टेस्ट सीरीज जिसमें हर लेवल की प्रैक्टिस होती है, पूरे सिलेबस का निचोड़ होता है। ठीक है, तो वही वाली टेस्ट सीरीज पूरा हम आपके सामने लाए हैं, एग्जैक्ट ऑफिशियल सिलेबस प्लस लेटेस्ट पैटर्न को फॉलो करते हुए कंप्लीटली रिवाइज और अपडेटेड जो आज की डिमांड है उस तरह की टेस्ट सीरीज है ये। हर तरह के क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, इजी मॉडरेट टफ एंड कॉन्सेप्चुअल फैक्चुअल लेंदी। आप अगर इसको पूरा जो है अटेम्प्ट करिए एक बार और बताइए आपका कितना स्कोर आ रहा है बेटा। अगर आप 40% क्वेश्चन सही कर ले जा रहे हो तो पीटी आपका आराम से जो है निकल रहा है। बीपीएससी का पीटी यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम आने वाला है, और अगर आप पिछले 5 सालों के बीपीएससी के पीटी के जो पेपर हुए हैं वो अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि पैटर्न जो है बहुत तेजी से बदलता रहता है। कभी इजी पेपर आ जाता है, फैक्चुअल आ जाता है, कभी मॉडरेट आ जाता है, कभी टफ आ जाता है, कभी लेंदी आ जाता है। तो पैटर्न थोड़ा डायनामिक मोड में बीपीएससी भी ला रहा है। ठीक है, ये नए पैटर्न पे कैसा भी पेपर दे सकता है आयोग। अगर आपको बीपीएससी पीटी हर हाल में क्लियर करना है बेटा तो हर आयाम की तैयारी करके जाना पड़ेगा। पूरे हर स्तर पर आपको प्रिपरेशन होनी चाहिए, यानी कि जो एग्जैक्ट सिलेबस में चीजें लिखी हुई हैं, प्लस सिलेबस तो पूरा जो चीजें हैं वो तो पढ़नी है सिलेबस वाली, प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न पर भी नजर रखनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्या बदलाव हो रहे हैं वो भी देखने हैं। पीटी में सिर्फ आपको कट ऑफ निकालना है बेटा, इसके मार्क्स कोई फाइनल रैंकिंग में नहीं जाने हैं। फाइनल रैंकिंग होती है मेंस प्लस इंटरव्यू के बेसिस पे, लेकिन पीटी एलिमिनेशन स्टेज अगर आप इसको क्लियर नहीं करोगे तो आप मेंस दे ही नहीं पाओगे, है ना। तो पीटी पे जो है टारगेट करना है, मतलब कट ऑफ पीटी का निकलना चाहिए। आपको 105 नंबर पे टारगेट करना ही करना है 150 में से। 3 सेक्शन ऐसे हैं जैसे करंट, साइंस और बिहार स्पेशल, ये 3 सेक्शन पे आप फोकस करके करीबन 85-90 क्वेश्चन इन्हीं 3 सेक्शन से आ जाते हैं। करंट के लिए कुछ नहीं, पिछले महीनों के जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के लास्ट 1 साल के वीडियो वो देख डालो। एग्जाम से हम 21 दिन पहले आपको पापा वीडियो दे देंगे करंट का, वो देख डालना, बस पूरा करंट हो जाएगा। करीबन 30 क्वेश्चन आपके इससे कवर हो जाएंगे बीपीएससी के। साइंस के लिए हमारे पापा वीडियो ऑलरेडी दिए हुए हैं, आप उनको भी देखोगे तो काफी कुछ इसमें कवर हो जाएगा। बिहार स्पेशल का हमने सब बिहार करंट देते ही हैं, बजट वगैरह इकोनॉमिक सर्वे दे ही चुके हैं हम, है ना। प्लस जो जैसे बिहार का अभी सेंसस पापा, फॉरेस्ट पापा, वो भी हम रिलीज कर चुके हैं। बिहार जीके का भी पापा वीडियो दे चुके हैं, इनको भी देख डालो। तो ये फ्री वाले इनिशिएटिव है, ये आपका करीबन 90 के आसपास नंबर इसी से आ सकते हैं। प्लस इसके अलावा हमारे बिहार जीके के क्वेश्चंस का भी पापा वीडियो दिया, वो भी आप देख के काफी कुछ जो है, अगर एससीएस के फ्री इनिशिएटिव भी फॉलो करते हैं तो कट ऑफ के आसपास उसी से हो जाते हो। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर जो है आप थोड़ा सा एफर्ट कर सकते हैं तो एक काम आप ये करिए, जितने दिन बचे हुए हैं बीपीटी में, ठीक है, इसमें आप 3 चीजें अगर आपने फॉलो कर ली तो चाहे जैसा पेपर आ जाए बेटा बीपीएससी का, हर हाल में आप कट ऑफ निकाल सकते हो। ठीक है, क्या 3 चीजें? एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल आप जो है लेके पढ़ लो, ठीक। एससीएस की पेड क्विज पूरी लगा लो, एससीएस की टेस्ट सीरीज पूरी लगा लो, जो हमने टोटल टॉपिक वाइज और जो है फुल लेंथ मिला के दी हैं। ये 3 चीजें अगर आपने कर ली तो कट ऑफ हर हाल में निकल सकता है। इवन अगर आपने एससीएस की पेड क्विज पूरी और एससीएस की पूरी टेस्ट सीरीज, टोटल जो हम फुल लेंथ टेस्ट सीरीज और प्लस जो है सेक्शन वाइज देते हैं जितनी भी हमारे पेड ग्रुप में, कंप्लीट सारी, ये दोनों भी अगर आपने लगा ली तो करीबन 50% से ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं से आ जाते हैं। इसके अलावा हमने आपके लिए एक बीपीएससी का प्रैक्टिस बैच लॉन्च किया है। अगर आप उसके सारे क्वेश्चंस लगा लेते हैं तो आपके करीबन 75 के आसपास जो है क्वेश्चन उसी से सही हो सकते हैं। ये लास्ट के 15-20 दिन में करिएगा सिर्फ, ठीक है। प्रैक्टिस बैच में हम क्या करवा रहे हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आज भी रिलेवेंट हैं पिछले 10-15 सालों के, उन सबकी प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज के फॉर्म में करवा रहे हैं। आप उसको पढ़ो मत, उसको प्रैक्टिस करो पीवाईक्यू को। ये प्रैक्टिस बैच आपको मिलेगा ज्ञान एजुकेशन ऐप में, ठीक है। आप पीवाईक्यू को टॉपिक वाइज हमने टेस्ट सीरीज बना के दे दिया है, आप उसको प्रैक्टिस करो, उसमें रैंकिंग देखो, एनालिसिस देखो, एक्यूरेसी देखो, है ना, टॉप 50 स्टूडेंट में आप आ पा रहे हो कि नहीं वो देखो। प्लस इसके अलावा हमारी टोटल टेस्ट सीरीज तो 60 हैं, उनमें से हमने 6 फल्टी इसमें दे दी है प्रैक्टिस बैच में, आप उसको जो है प्रैक्टिस करो। प्लस जो है 5 हमने बिहार जीके और करंट अफेयर की दे दी है, बिहार स्पेशल की टेस्ट सीरीज, उसमें से प्रैक्टिस करो, अपनी रैंक वगैरह देखो, है ना, टॉप 50 में आप आ पा रहे हो कि नहीं। प्लस 9 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज दे दी हैं, तो ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस बैच में। इसके अलावा करंट अफेयर की मंथ वाइज प्रैक्टिस का भी इसमें है कि भाई आप पिछले 1 साल के अगस्त 2024 से लेकर अभी तक के हर मंथ के करंट अफेयर की प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस बैच में। टोटल नेशनल इंटरनेशनल वाले करंट अफेयर की भी और बिहार स्पेशल करंट अफेयर की भी मंथ वाइज इसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। सिर्फ 99 में मिल जाएगा आपको, लास्ट के 15-20 दिन में बस ये करिएगा, ठीक है। कूपन कोड है इसका ज्ञान सर डिस्काउंट। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। 71st बीपीएससी पीटी 2025 के लिए टेस्ट नंबर 4 होगा। एग्जाम लाइक टेस्ट है आपका। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में प्रिंटेड हैं। आपको पॉज करके इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेना है, सही बताना है। एक बुक है, हैंडबुक फॉर एग्रीकल्चर, ये आईसीएआर ने प्रकाशित की है। इंडिया की जो ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी है, रेगुलर सॉइल भी जिसको कहते हैं, वो कपास के लिए बहुत ही यूजफुल होती है। नेशनल लेवल की बात करें तो मृदा संबंधी विपणन सहकारियों का शीर्ष संगठन आपका क्या होगा? भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा आपका आंसर? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट।
पहला और सेकंड, दूसरा सही है। देखिए जो एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है एग्रीकल्चर मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स का, सॉइल रिलेटेड नहीं, एग्रीकल्चर मार्केटिंग कोऑपरेटिव का, वो है आपका नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। ये 1958 की संस्थान है, बहुत पुरानी। गांधी जयंती के ओकेजन पे इसको लॉन्च किया गया था। सही बताना है। भारत में घाटे के वित्त पोषण का उपयोग आर्थिक विकास के लिए संसाधन जुटाने के लिए किया जाता है। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग योजना का सुझाव दिया था गुन्नार मिडाल ने। और नियोजित विकास मॉडल, प्लान डेवलपमेंट मॉडल 1951 से इंडिया में इंप्लीमेंट किया गया था। सारी बातें एकदम सही हैं। सही बताइए, शराब, शराब से बनी वस्तुओं और मादक पदार्थों पर उत्पाद शुल्क राज्य सरकार वसूलती है और इसी को कहते हैं स्टेट एक्साइज ड्यूटी। 20 पॉइंट प्रोग्राम 1986 का है, मिसेस गांधी की गवर्नमेंट थी। आयकर एकमात्र ऐसा कर है जो खरीदारों के लिए किसी वस्तु की कीमत में सीधे वृद्धि नहीं करता। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका हो जाएगा पहला और तीसरा। 20 पॉइंट प्रोग्राम है 1975 का। इसको एक्चुअली दोबारा से स्ट्रक्चर किया गया था 82 में, फिर 86 में, ठीक है, लेकिन लॉन्च इसका 75 का है, मिसेस गांधी की ही सरकार थी। सही बताना है। भारत में अनवरत योजना जो रोलिंग प्लान था वो आया था 78-80 में। 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास। थोक मूल्य सूचकांक WPI की बात हो रही है, ये मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है भारत में। ऑल आर करेक्ट। फिफ्थ में देखेंगे, आपको सही बताना है। भारत सरकार ने 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के लिए भी आता है, 1969 में किया था। वो दर जिसपे वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं उसको रिवर्स रेपो कहते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये 2016 की योजना है। क्या हो जाएगा आंसर? पहला दूसरा सही है, ये 2015 की योजना है। हमने पिछले टेस्ट में रेपो रेट देखा था, यहाँ पे हमने रिवर्स रेपो देख लिया। करेक्ट बताना है। जनसंख्या के पिरामिड में जो 0 से 14 साल तक के बच्चे हैं उनमें आश्रित आबादी के रूप में आप उनको जानते हैं, वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुई थी। मानव विकास सूचकांक HDI जो है वो UNDP रिलीज करता है। फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल सही है। दूसरा जो है आप जानते हैं मेयो के टाइम पे हुई थी, और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे लॉर्ड मेयो का टाइम पीरियड इंडिया में कब से कब तक था। सेवेंथ में आपको सही बताना है। वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन रिलीज करता है? विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए इंद्रधनुष योजना है, ये भी पूछ सकता है कि इंद्रधनुष स्कीम किससे संबंधित है, ठीक है। तो ये क्या है इसका? बैंकों में कामकाज में सुधार करना और इस सब में, जिससे कि जो आजकल आप जानते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक बहुत उभर के आ रहे हैं, ऑफर भी अच्छे देते हैं ये, तो उनसे compete कर सके। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है, और इंडिया का पहला वेलनेस इंडेक्स ICICI लोम्बार्ड ने जारी किया था। 2 और 4 सही हो गया आपका। पहला क्यों गलत हुआ आप ही बताइए। ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है वो जारी करता है इकोनॉमिक्स और पीस वाला इंस्टीट्यूट, ठीक है, और जो आपका ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है वो जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। लेटेस्ट वाली देख के भी जानी होती है। सही बताना है। 18th बिहार रिपोर्ट फॉरेस्ट सर्वे की कह रहा है कुल और प्रतिशत दोनों के हिसाब से सबसे ज्यादा वनावरण कहाँ पे है? कैमूर में। और 17th बिहार वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के हिसाब से झाड़ियों का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल था सारण में। आंसर बताएंगे। तो ए आपका सही है। दूसरा क्यों गलत हुआ? ये लेटेस्ट रिपोर्ट की बात हो रही है, जो हमारी 18th रिपोर्ट है ना 2023 वाली, उसके हिसाब से बुशेस सबसे ज्यादा आपकी रिकॉर्डेड हैं गया में, ठीक है। और ये बस ठीक दिया हुआ है। 9th में आपको सही बताना है। सुप्रीम कोर्ट का गठन से संबंधित प्रावधान आपके आर्टिकल 124 के अंडर हैं, और संघ लोक सेवा आयोग का गठन 315, महाधिवक्ता 165, हिंदी भाषा के विकास के लिए जो निर्देश हैं वो 351। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दिए हुए हैं, लर्न करके जाने आपको। 10th में आपको सही बताना है। भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है प्रियम्बल में वर्ड ऐड किया गया धर्मनिरपेक्ष, सेक्युलर, जो कि ऐड किया गया था 42nd संशोधन 1976 से। 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव मूव किया था जवाहरलाल नेहरू ने। इसको प्रस्तावना के रूप में शामिल किया गया था। आज की प्रस्तावना पुराना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। 29 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 7 मेंबर की प्रारूप समिति गठित की थी, ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके चेयरमैन कौन थे? भीमराव अंबेडकर।
सारी बातें एकदम सही हैं। 11th में आपको सही बताना है, सुरेश तेंदुलकर समिति और लक्कड़वाला समिति ये किससे रिलेटेड है? पावर्टी एस्टिमेशन करती हैं ये। बिहार भारत में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य है, इसलिए अत्यधिक कुपोषण के कारण बिहार को भारत का इथोपिया कहते हैं, इथोपिया ऑफ इंडिया। बहुआयामी गरीबी सूचकांक, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, ये सबसे बढ़िया तरीका है आपका पावर्टी को, इंटेंसिटी ऑफ पावर्टी को मापने का। फर्स्ट और थर्ड सही है, दूसरा क्यों गलत हो गया? देखिए, हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था आपका एमपी में, तो एमपी को कहा गया है इथोपिया ऑफ इंडिया, ना कि बिहार को। 12th में क्या बताना है? हाल ही में जेडी वेंस ने अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के पद पे शपथ ली है। ये इधर और इधर वाले क्वेश्चन आपके अलग हो गए हैं, कोई नहीं, आप इसको छोड़ दीजिए, इसको अलग से सॉल्व कर लीजिएगा, हम लेफ्ट वाला ही देखेंगे, ठीक है। एम मोहन जो हैं आपके, वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। आशुतोष अग्निहोत्री ये एफसीआई के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। पहला और तीसरा सही हो गया इसमें, इसको छोड़ दो। इधर देखो, जेडी वैंस बने हैं, थर्ड यंगेस्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं, कोई बात नहीं। और वी नारायणन बने, वी नारायणन इसरो के नए अध्यक्ष। और सोमनाथ एम मोहन, इनको प्रोपल्शन सिस्टम वाला जो है ना सेंटर तिरुवनंतपुरम में, उनकी ये थे पहले, अब ये इसरो के बन गए, इनकी जगह ये बन गए एम मोहन, प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर के तिरुवनंतपुरम के अध्यक्ष, ठीक है। 13 देखना है, सही चुनना है आपको। आर्टिकल 120 क्लॉज 1 क्या कहता है? अध्यक्ष जो है वो सदन के किसी भी सदस्य को अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। आर्टिकल 243 एम क्या कहता है? 3 पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड, मेघालय, मणिपुर तथा दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है। राज्य सरकार पंचायतों को वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए हर 5 साल में एक वित्त आयोग का गठन करती है। सी सही हो गया। दूसरा क्यों गलत है? आर्टिकल 243 एम कहता है कि 3 जगह पे नहीं है। कौन कौन सी जगह है? नागालैंड है, मेघालय है, मिजोरम है, ठीक है, मिजोरम और दिल्ली है। 14th क्या कहता है? संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया था। आर्टिकल 83 संसद के सदनों की अवधि। 85 राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा भंग करने से संबंधित। और 172 विधानसभाओं की अवधि, राज्य विधानसभाओं की। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आप देख सकते हो, सही है ये सारे, करेक्ट बताना है आपको। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा लागू प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत स्थानीय सुशासन को प्रांतीय घोषित किया गया था। आर्टिकल 300 क्या कहता है कि भारत की सरकार का कानूनी नाम द यूनियन ऑफ इंडिया है। 74 क्लॉज 1 क्या कहता है? राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह पर काम करने के लिए बाध्य हैं। तो ये भी बातें आपकी सारी सही हो गई हैं, ठीक है। 16th क्या कहता है? इसमें भी आपको सही चुनना है। 1961 में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सभा में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए निर्णय से अनेकता में एकता के सिद्धांत पे एक राष्ट्रीय एकता परिषद, बात हो रही है नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की, ये बनाई गई थी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी 2009 की है। ये एक्ट आया था 2008 का, तब बनाई गई थी एंटी टेररिज्म लॉ के लिए। प्रशासनिक सुधार आयोग के हिसाब से राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति की सलाह पर लोकपाल अपॉइंट करेंगे। और राज्यपाल राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य मेंबर्स को अपॉइंट करेगा, लेकिन केवल राष्ट्रपति ही उन्हें उनके पद से हटा सकते हैं, राज्यपाल नहीं। ये वाली चीजें खासकर पढ़नी है, कहाँ कौन हटा रहा है, कौन अपॉइंट कर रहा है, ठीक है, ऐसे वाले स्टेटमेंट्स पे ध्यान देना है। सही चुनना है। कह रहा है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन मल्टी मेंबर बॉडी होगी, एक चेयरपर्सन होगा, 5 मेंबर होंगे। नीति आयोग आया 1 जनवरी 2015 को। अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 के तहत दिए हुए हैं प्रावधान, बिल्कुल ठीक है सारे। 18 में आपको सही बताना है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी का कार्यकाल 6 साल या 65 साल होगा, जो भी पहले आए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की स्थापना 1993 में की गई थी। 102 संशोधन अधिनियम के द्वारा इस आयोग को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। 1999 में ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री को बनाया गया था, जिससे प्रॉपर डेडिकेटेड ट्राइबल्स के लिए काम अच्छे से हो सके। सेकंड थर्ड सही है, पहला क्यों गलत है? देखिए, ये 6 इयर्स है या फिर 65, ठीक है, 62 नहीं है।
सही चुनना है यहाँ पे आपको। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आर्टिकल 338 के अंतर्गत। संविधान ने राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा की शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष है, जो भी पहले आए। क्या हो जाएगा आंसर? बी सही है। तीसरा क्यों गलत हुआ? देखो, ये है आपका 6 इयर्स और 65 इयर्स। ठीक है, एक जगह लिस्ट बना लो सबकी अलग से तो बेटर रहेगा, और अगर हमारे पेड ग्रुप में हो तो आपको ये सब पहले ही लिस्टिंग पीडीएफ में मिल गया होगा। भारत की उत्तर से दक्षिण की अधिकतम लंबाई 2933 है और पूर्व से पश्चिम 3214 है। संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो 2004 में सुनामी की लहरों में नीचे डूब गया था। अभी 28 राज्य हैं, 8 यूटी हैं। सेकंड और थर्ड सही है, ये उल्टा दे रखा है। देखो, नॉर्थ से साउथ है 3214 और ऐसे ऐसे है आपका 2933 किलोमीटर्स। तो भारतीय मानक समय जो है, जो आईएसटी है, उसकी कैलकुलेशन होती है 82.5 डिग्री पूर्व के देशांतर के आधार पे, और ये इंडिया में कहां से गुजर रहा है? नैनी के पास से, मिर्जापुर। डिफरेंस कितना है ग्रीनविच में और हमारे आईएसटी में? 5.5 घंटे का। कहां कहां से गुजरती है ये? मौका, MOUCA, याद कर लो, मौका। स्टेट्स पढ़ो, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। अब बताओ सही है सारे या नहीं? 1 2 सही है। देखो क्यों गलत हुआ, मौका बोला ना मैंने, तो एम से तो है आपका MP, उड़ीसा यूपी, और आपका छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये याद कर लेना, ये ट्रिक है इसका, मौका। 22, कौन सा राज्य बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करता है? ये सारे याद रखना जितने भी इंटरनेशनल बाउंड्रीज वाले हैं। त्रिपुरा। ठीक है। 23, 5 इंडियन स्टेट्स हैं ऐसे जो बांग्लादेश को टच करते हैं, कमेंट करके बताओ। सही चुनना है इसमें से। ये ड्यूरांड रेखा मैंने आपसे पूछा था किसके बीच में है? पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच। कर्क रेखा बिल्कुल बीच से लगभग गुजर रही है। और कुडप्पा संरचना का सर्वाधिक विकास कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन स्टेट से पास करता है? उसका ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। ठीक है, सही बताना है यहाँ पे आपको, कमेंट कर दो एक बार सारी स्टेट्स। कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए CWG वर्ड का यूज किया है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में गिरावट आती है। भारत को उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन के आधार पे मानी गई जनवरी की समताप रेखा 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये भी आपकी बातें सारी सही हो गई। 25 में आपको सही बताना है। असम और पश्चिम बंगाल में वैशाख के महीने में शाम को चलने वाली भयंकर और विनाशकारी वर्षायुक्त पवनों को उनकी कुख्यात प्रकृति के कारण इन्हें स्थानीय रूप से काल बैशाखी के नाम से जाना जाता है। और चाय, पटसन, चावन के लिए ये अच्छी होती हैं पवनें। असम में काल बैसाखी प्रकार के तूफानों को बारदौली चीढ़ा भी कहा जाता है। ये भी आपकी सारी बातें सही हैं। 26 में क्या बताना है आपको? खासी जो पहाड़ियां हैं, इसके दक्षिणी श्रृंखलाओं में है मवसिरम, मेघालय में पड़ता है, सबसे ज्यादा बारिश होती है यहाँ पे। नागांव में सबसे अच्छे लकड़ी के नक्काशीकार मौन जिले के शांग्यू गांव में पाए जाते हैं। गुवाहाटी के समीप अरुणाचल प्रदेश में स्थित नलबाड़ी जिला बांस पे आधारित पारंपरिक वस्तु के निर्माण के लिए बहुत प्रसिद्ध है। फर्स्ट सेकंड सही हो गया, तीसरा क्यों गलत हो गया? जो नालबारी डिस्ट्रिक्ट है ये आपका पड़ता है असम में। ठीक है, 27 में आपको करेक्ट बताना है। बजट सत्र 2003-4 में प्रधानमंत्री जोड़ो परियोजना, भारत जोड़ो परियोजना आई थी। ये भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है जो कि राजमार्ग के विकास से रिलेटेड है। जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर राज्य के पीरपंजाल श्रेणी के बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2002 को की गई थी। इस योजना के तहत 1000 से अधिक आबादी वाले गांव को प्रत्येक मौसम में उपयुक्त सड़क मार्ग से जोड़ना होता है। पहला दूसरा सही हो गया, तीसरा क्यों गलत है? ये आपकी 2000 की योजना है। कुछ इंपॉर्टेंट जो योजनाएं चल रही हैं उनके ईयर थोड़ा देखने पड़ते हैं। सही बताना है। विशाखापत्तनम पोर्ट, सारे पोर्ट्स इंडिया के आपको पता होने चाहिए कौन सा कहाँ लोकेटेड है। आंध्र प्रदेश में है, सबसे गहरा पत्तन है, प्राकृतिक है। कोलकाता एकमात्र नदी क्षेत्रीय प्रमुख बंदरगाह है। मार्मगुओ ज्वारी नदी के मुहाने पे है, गोवा राज्य में, और यहाँ से लौह अयस्क बहुत निर्यात होता है। और पूर्वी तट पे स्थित है तूतीकोरिन बंदरगाह, तमिलनाडु राज्य में ये स्थित है। तो ये आपके सारे एकदम सही हैं। मैप पे सारे मार्क करने चाहिए आपको, तरीका ये है पढ़ने का।
सिटी ऑफ ब्रास किसको कहते हैं? मुरादाबाद को। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी मेरठ। डिंडीगुल तमिलनाडु में स्थित एक नगर है, यहीं पर हैदर अली ने फ्रांसीसियों के सहयोग से एक शास्त्रागार की स्थापना की थी। बहुत मिक्स क्वेश्चंस हैं, सही हैं सारे, करेक्ट बताना है आपको। भारत नाइट्रोजन उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक था और उपभोक्ता है, कंज्यूमर भी है। इस्पात उत्पादन में इंडिया सेकंड रैंक पे है। कालिम्पोंग वेस्ट बंगाल में है। सिलीगुड़ी और गंगटोक के बीच एक छोटा सा हिल स्टेशन है। पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल कर्क रेखा पर सर्वाधिक है। तो फर्स्ट और सेकंड सही हो गया। सबसे ज्यादा कहां पे होता है? ये इक्वेटर पे सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, भूमध्य रेखा पे, विषुवत रेखा पे, सॉरी। सही बताना है। पृथ्वी दिवस एक वार्षिक आयोजन है, कब होता है? 21 अप्रैल। 21 मार्च और 22 सितंबर की तिथियों को सूर्य 2 बार विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है, मतलब एक ही बात है। हाँ, 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है और स्थिति को शीत अयनात विंटर सॉलिस्टिस कहते हैं। और 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे इसको समर सॉलिस्टिस ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। 3-4 सही है। पहला क्यों गलत है आप ही बताइए। कब सेलिब्रेट होता है अर्थ डे? 22 अप्रैल को, ठीक है। इसकी थीम बताएंगे आप मुझे कमेंट करके। और ये 21 मार्च है और 23 सितंबर है, ठीक है। 32 में आपको सही बताना है। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम डेटिंग विधि का उपयोग जीवों या कार्बनिक पदार्थों की आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है। यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक ऑन द हेवेंस में द्वितीय खंड के 14 चैप्टर में कहा था कि पृथ्वी लध्वक्ष गुलाब के सर्वाधिक निकट है, मतलब ऑब्लेट स्फेरॉइड है शेप, कहते हैं ना, अर्थ गोल है, गोल नहीं है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है क्योंकि इसका 2/3 हिस्सा पानी से ढका हुआ है। इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। क्या हो जाएगा आंसर? सी आपका आंसर है। थर्ड और फोर्थ सही है। पहला क्यों गलत है? यूरेनियम डेटिंग मेथड यूज होता है, यूरेनियम डेटिंग, और इसके लिए होता है ऑर्गेनिक डेटिंग। नाम से पता चल रहा है, देखो, ठीक है। 33 में आपको गलत चुनना है। चंद्रमा पर काले धब्बे वाले क्षेत्र को सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का गुरुत्वीकरण 1/6 है, इसलिए पृथ्वी से चंद्रमा पर लाने में किसी वस्तु का भार घट के उसके भार का 1/6 हो जाता है। 11 मार्च 2011 को जापान में आए भीषण भूकंप फलस्वरूप उत्पन्न विध्वंसकारी सुनामी से फुकुशिमा शहर गहन रूप से प्रभावित हुआ था। तो कोई गलत नहीं है इसमें से, सारे बिल्कुल ठीक है। 34 में आपको सही चुनना है। कैस्पियन सागर झील विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है और ये जो है इसको सबसे बड़ी झील के रूप में भी वर्गीकृत किया जाता है। प्राचीन पैरातैटिस सागर के अवशेष के रूप में इसको जाना जाता है। कैस्पियन सागर झील कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान से घिरा हुआ है। तो ये आपके सारे एकदम सही हो गए। 35 में आपको सही देखना है। तिक्रित, रमादी, बगदाद नगर ईरान में सुन्नी त्रिकोण का भाग है, सुन्नी ट्रायंगल। और म्यांमार का पेगुयोमा रीजन है, ये खनिज तेल के लिए बहुत फेमस है। भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र खंबाट तट है। तो आंसर आपका हो जाएगा 2 और 3। पहला क्यों गलत हो गया? टिकरिट, रमादी और बगदाद ये इराक में है, इराक। 36 देखेंगे। काराकुम तुर्कमेनिस्तान में है। सबसे लंबा लैंड माउंटेन रेंज एंडीज है और कजाकिस्तान की राजधानी बाकू कैस्पियन सागर के किनारे है और बलकाश झील अजरबैजान में है। तो क्या हो जाएगा आंसर? फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। दूसरा क्यों गलत है? बाकू जो है अजरबैजान की कैपिटल है, ठीक, और ये कैस्पियन सी पे है। बलकाश जो है कजाकिस्तान में है। नवीनतम कृषि डेटा 2023-24 के संबंध में आपको सही बताना है। क्या कह रहा है? तेलंगाना भारत में सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। यूपी गेहूं उत्पादक, कर्नाटका मक्का। बताएंगे कौन सा सही है? तो ये आपके सारे एकदम सही हैं। 38 में इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड करेक्ट क्वेश्चन बताना है आपको। 24-25 का सही बताना है। जीवीए में सेवा क्षेत्र का योगदान 2014 के 50% से बढ़ के अब जो है 55 हो गया है। वित्त वर्ष 2025 में इस्पात उत्पादन की वृद्धि दर 4.3% और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 9.52 लाख करोड़ रुपए। वीपो की रिपोर्ट के हिसाब से पेटेंट आवेदनों के मामले में भारत 6th रैंक पे है, जिसमें सभी दायर आवेदनों में से आधे से ज्यादा निवासी रेसिडेंट फाइलिंग 55.2% है।
तो ये भी आपके सारे सही हैं। 39 में बताना है आपको, सही चुनना है करेक्ट ऑप्शन। आरबीआई वित्त वर्ष 2026 में देश की मुद्रास्फीति 4.2 रहने की उम्मीद जताई गई है और आईएमएफ के हिसाब से भारत वित्त वर्ष 2028 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा और 2030 तक 6.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की मुद्रास्फीति 4.4 रहने का अनुमान लगाया है। ये क्यों गलत हुआ? आरबीआई क्या एक्सपेक्ट करता है? सही है, हाँ पहला दूसरा सही है। ये 4.2% की जो बात है इन्फ्लेशन रेट, क्या प्रोजेक्टेड है वो? तो ये जो अनुमान है ये 4.2% अराउंड रहेगा। 40th में बजट का है, आपको सही बताना है। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने 1 फरवरी 2025 को संसद में ये फिगर का बजट पेश किया और वेतनभोगी करदाताओं को नई कर व्यवस्था में 11.75 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं देना है। सरकार राजकोषीय घाटे के वित्त वर्ष 2026 तक जीडीपी के 3.5% तक लाने में सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से निरंतर कार्य करेगी। पहला सही हो गया। देखिए 4. हाँ, फिस्कल डेफिसिट का टारगेट वेतन सैलरी टैक्स पेयर्स को नहीं देना है 12.75 तक कोई भी इनकम टैक्स, और ये रहेगा आपका 4.8% तो था 2025 का और अभी 2026 का 4.4 है अनुमान। केंद्रीय बजट गलत बताना है आपको। किसान क्रेडिट कार्ड का जो लोन लिमिट है उसको बढ़ा दिया है 3 से 5 लाख रुपए। 40,000 अटल टिंकरिंग लैब्स अगले 5 सालों में लगाई जाएंगी और 67,000 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के लिए आवंटित किए गए हैं। क्या हो जाएगा आंसर? बी गलत हो जाएगा। 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स अगले 5 सालों में लगाई जाएंगी। सही बताओ। उपग्रह की कक्षीय चाल का मान द्रव्यमान पे निर्भर करेगा। किसी कक्षा में घूमते हुए उपग्रह की कुल ऊर्जा उसकी गुरुत्वीय क्षितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग होगी। यदि किसी पिंड को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाए तो वह पिंड पृथ्वी पर कभी भी लौटकर नहीं आएगा। तो ये आपके सारी बातें एकदम सही हैं। फिर से आपको सही चुनना है, ये हम साथ में सॉल्व करेंगे। देखिए चुंबकशीलता, ठीक है, परमीबिलिटी की क्या हो जाएगी? हेनरी पर मीटर, ठीक है, हेनरी पर मीटर। और आपकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की हो जाएगी फैराड पर मीटर। पृष्ठ तनाव की न्यूटन पर मीटर, प्रत्यास्था गुणांक की न्यूटन पर स्क्वायर मीटर और ऊष्मीय चालकता की वॉट प्रति मीटर केल्विन। तो सी हमारा सही हो गया। 44 में आपको सही चुनना है। पोटोमीटर पौधों में वाष्पो जो सर्जन होता है ट्रांसपिरेशन की रेट को मेजर करता है। फोनोमीटर कितनी तेज साउंड है। रेन गेज कितनी अमाउंट ऑफ रेनफॉल गिरी। स्फिग्नोमैनोमीटर आरटीएल ब्लड प्रेशर को नापता है, धमनी रक्तचाप को। सारे एकदम सही हैं। 45 में सही बताना है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? केमिकल एनर्जी थर्मल में बदलती है, रासायनिक ऊष्मीय में। फोटोइलेक्ट्रिक सेल में लाइट विद्युत में बदलती है। टरबाइन में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में। पवन चक्की में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में। ये पूरी लिस्ट आपको दे रखी है, हमारे टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी आपको। देखिए ये गलत हो गया। फोटोसिंथेसिस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन केमिकल एनर्जी में बदलती है, ठीक है। 46 में आपको सही बताना है। नाभिकीय रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो किस पे काम करता है? नियंत्रित नाभिकीय संलयन की क्रिया पर। प्रकाशिक रेशा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक अपवर्तन पे, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन पे काम करता है। विद्युत जनित्र फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पे काम करता है। और सोनार पराश्रव्य तरंगों के अपवर्तन पे कार्य करता है। 3rd और 4th सही हो गया। पहला, न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन पे काम करता है, ठीक है। और ऑप्टिकल फाइबर काम करता है टीआईआर, रिफ्लेक्शन होगा ये, टीआईआर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। परावर्तन, अपवर्तन नहीं, परावर्तन। सही बताना है आपको। यदि बल एवं विस्थापन परंपर लंबवत होते हैं तो किया गया कार्य शून्य होगा। कार्य क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट जूल है। चौक और ब्लैकबोर्ड के बीच घर्षण बल हमें लिखने में हेल्प करता है। बांध के जलाशय में संग्रहित जल में स्थितिज ऊर्जा होती है। तो ये आपके सारे एकदम सही हो गए हैं। 48 में आपको सही बताना है। एक तनी हुई धनुष और बाण प्रणाली में क्षितिज ऊर्जा है।
किसी पिंड को वृत्ताकार मार्ग में गति बनाए रखने के लिए वृत्त के केंद्र की ओर एक बल आवश्यक होता है, जैसे अपकेंद्री बल कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पे चलता है तो उसकी गति को बनाए रखने के लिए केंद्र से बाहर की ओर एक बल लगता है, जैसे अभिकेंद्री बल कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। यदि किसी वस्तु पर कोई बल अल्प समय के लिए कार्य करता है तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को उसका आवेग, इंपल्स कहते हैं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड फोर्थ। सेकंड क्यों गलत हुआ? देखिए, कोई बॉडी है, अगर उसको सर्कुलर पाथ में घुमाए रखना है तो उसमें आपको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और ये सेंट्रीफ्यूगल है, उल्टा हो गया ये। ठीक है। 49th में आपको सही बताना है। किसी उपग्रह को उसकी कक्षा में पलायन कराने हेतु आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को उपग्रह की बंधन ऊर्जा कहेंगे, बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे उस सैटेलाइट की। और किसी उपग्रह द्वारा ग्रह के चारों ओर एक परिक्रमण पूरा करने में लगा समय उपग्रह का परिक्रमण काल कहलाता है, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कहलाता है। जब कोई कण अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में दोलन गति करेगा तो उस गति को सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। और प्रत्यास्था की सीमा के अंदर प्रतिबल सदैव विकृति के अनुक्रमानुपाती होगा, इसे हुक्स लॉ कहेंगे, हुक का नियम है ये आपके सारे एकदम सही हो गए। 50th में आपको सही बताना है। 6 जुलाई 2017 को एसडीजी को महासभा द्वारा अपनाए गए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव द्वारा अधिक कार्रवाई योग्य बनाया गया है, मतलब ज्यादा एक्शनेबल हो जाए एसडीजीज। ठीक है। 70th सेशन हुआ था यूएनजीए का 2015 में, वहां पे एक डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ था, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें 17 सतत विकास लक्ष्य और बाकी उनके टारगेट्स थे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जून 1992 में जो ब्राजील में सम्मेलन हुआ था उसका केंद्रित विषय था। एक्चुअली बातचीत ही तभी से स्टार्ट हुई थी, उससे पहले डेडिकेटेड बातचीत ही स्टार्ट नहीं हुई थी। सही बताना है यहाँ पे। जनवरी 2025 तक नोटिफाइड रामसार स्थल कितने हैं? 89। ये सारे पढ़ने पड़ेंगे, कल को जाके 200-300 हो गए तो कैसे होएगा, ये सोचती हूँ मैं कई बार। रामसार कन्वेंशन वेटलैंड समझौते पर 2 फरवरी 1971 में इंडिया ने साइन किया था, कैस्पियन सागर के तट पे हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए इसको रामसार संधि कहते हैं। ठीक है। और इंडिया ने साइन किया था बाद में 1982 में, लागू हुआ था ये 1975 से। 2 डेट याद रखा करो किसी भी ट्रीटी की, साइन होने की और लागू होने की। ऑल आर करेक्ट। 52 में गलत बताना है। रेचल कार्लसन 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग की लेखिका हैं, जिसने वैश्विक पर्यावरण आंदोलन को प्रेरित किया है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा 2019 में स्टार्ट हुआ था। मिट्टी बचाओ आंदोलन 1977 में एमपी के नर्मदापुरम जिले होशंगाबाद में तवा बांध के कारण होने वाले जल जमाव और लवणता के खिलाफ शुरू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की परिभाषा के हिसाब से किसी प्रजाति को तब विलुप्त माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में 25 वर्ष तक नहीं दिखती। तो डी गलत हो गया। कब आप किसी को एक्सटिंक्ट मानेंगे? जब वो प्राकृतिक आवास में 50 इयर्स तक नहीं दिखी है। 53 में आपको सही बताना है। हीलियम एक अकृत तथा अज्वलनशील गैस जिसका प्रयोग मौसम विज्ञान संबंधी प्रेक्षण के लिए गुब्बारों को भरने में करते हैं। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार है 5 माइक्रोन से कम। ग्रीन मफलर्स काष्ठ वाले नीम अशोक होते हैं जो वायु प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए ज्यादा शोर वाले स्थानों पर लगाए जाते हैं। ये क्यों गलत हो गया? ये वुडी ट्रीज होते हैं, ये एक्चुअली एयर पोल्यूशन के लिए नहीं, ये नॉइजी प्लेसेस, नॉइजी प्लेस पे एयर पोल्यूशन कैसे कम करोगे आप? नॉइज पोल्यूशन कम करोगे ना। 54 बताना है। भारत का सर्वाधिक प्राचीन उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में भारतवर्ष जन कबीले के रूप में है। यूनानी लेखक मेगास्थनीज ने अपनी बुक इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किया था। मौर्य काल में प्रशासन में कुशलता के लिए साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा गया था, बाद में अशोक ने 5 कर दी थी इसकी संख्या। सही बातें हैं सारी। 55 में सही बताना है। मौर्य काल में संस्था और संचरा नाम के 2 ये इंटेलिजेंस एजेंसीज होती थी। पतंजलि की महाभाष्य में बिंदुसार का उल्लेख अमित्रोचटस के रूप में है। भाब्रू शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है। फर्स्ट और थर्ड सही है, दूसरा क्यों गलत हुआ? देखिए, पतंजलि का जो महाभाष्य है इसके अनुसार नहीं है ऐसा। जो ग्रीक राइटर्स थे, जो यूनानी लेखक थे,
उन्होंने कहा था बिंदुसार को अमृत्रोचैटस, स्लेयर ऑफ एनिमीज, मतलब शत्रुओं को मारने वाला। ये हम पहले टेस्ट में भी एक बार कर चुके हैं। सही बताना है। पाटलिपुत्र में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी अशोक के 18वें शासनकाल में। सबसे पहले ज्ञात ताम्रपत्र मौर्य शिलालेख अशोक का सोहगौरा है, जिसमें अकाल राहत प्रयासों का, एफर्ट्स का जिक्र है। अशोक पहला भारतीय शासक था जिसने अभिलेखों के सहारे प्रत्यक्ष रूप से अपनी प्रजा को संबोधित किया था। अशोक के शिलालेखों में प्राकृत भाषा के साथ कुल 4 लिपियां थी, ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक, यूनानी। इसका प्रयोग हुआ है। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी हो जाएगा आपका आंसर। 57 में आपको सही बताना है। हर्षचरित के अनुसार शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की उनकी ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने हत्या कर दी थी, जिन्होंने फिर कर्ण वंश की स्थापना की थी। अग्निमित्र कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्रम का नायक है, जिसमें अग्निमित्र को विदिशा का वायसराय बताया गया है। अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार उसके शासनकाल के 8वें वर्ष में कलिंग को उसने जीता था। सारे बिल्कुल सही हैं। 58 में सही बताना है। प्रतिहार और शुंग दोनों के सिक्कों पर बुध और भगवान शिव के प्रतीक हैं। सूर्यसेन शासकों के सिक्कों पर माता लक्ष्मी का प्रतीक चिन्ह है। गुप्त शासकों में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय चंद्रगुप्त वन को जाता है। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम कदंब शासक शांति वर्मा ने सोने के आहत सिक्के चलवाए थे। पहला क्यों गलत हो गया? देखो, बुद्धा और लॉर्ड शिवा के जो सिंबल्स मिलेंगे आपको, वो मिलेंगे कनिष्क और हुविष्क के सिक्कों पर। ठीक है, गलत बताना है आपको। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर जहांगीर का लेख मिलता है। वापी का निर्माण आरंभिक मध्यकालीन भारत के राजस्थान और गुजरात में लोकप्रिय हुआ था। चालुक्य राजवंश में महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। रुद्रदामन प्रथम ने बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? कोई इसमें से गलत नहीं है। 68 में आपको गलत बताना है। अपनी विद्वता के कारण मोहम्मद बिन तुगलक को अपने युग का अरस्तू कहा जाता था। अलाई दरवाजा कुवतुल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार था, जिसे 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। 11वीं सेंचुरी में अलबरूनी ने पतंजलि के योग सूत्र का अरबी भाषा में अनुवाद किया था। तो ये भी सारे सही हो गए। सही बताना है यहाँ पे फिर से। खिलजी वंश का संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी था। बहमनी शासक सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 14वीं शताब्दी में गुलबर्गा की जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था। रजिया सुल्तान मुगल काल की प्रथम महिला शासिका थी। सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी ने मंदिरों को नष्ट करने, मस्जिद बनवाने तथा मुस्लिम शिक्षा प्रदान करने की प्रथा आरंभ की थी। क्या हो जाएगा आंसर? बी हो जाएगा आंसर। फर्स्ट और फोर्थ सही है, सेकंड क्यों गलत हो गया? जामा मस्जिद बनी थी 14वीं सेंचुरी में। ये फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे बनी थी। और रजिया सुल्तान फर्स्ट दिल्ली सल्तनत की थी कि मुगल पीरियड की थी? दिल्ली सल्तनत की। 62 में सही बताना है। इल्तुतमिश के काल में राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन की जानकारी देने वाली अमीर खुसरो की पुस्तक का शीर्षक था नूह सिपहर। सर्वप्रथम इल्तुतमिश ने वास्तविक रूप में मदरसे की स्थापना की थी। दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश ने इमाद उल मुल्क को रावते अर्ज की उपाधि दी थी। क्या हो जाएगा आंसर? 2 और 3 सही है। पहला क्यों गलत हो गया? अमीर खुसरो की बुक है जो कि हमें बताती है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के टाइम पीरियड की। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, उसका टाइटल है नूह सिफिर। 63 में आपको सही बताना है। फिरोज शाह तुगलक ने किसानों के विकास के लिए उन्हें सौंदर नाम के लोन्स दिए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने सिरी नाम के गांव में एक नगर की स्थापना की थी, जिसे बरौनी ने नौगांव या नया नगर कहा था। बोथ आर करेक्ट। 64 में आपको गलत बताना है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब क्षेत्र में अकाल और महामारी से बचने के लिए स्वर्ग दुआरी दिल्ली में एक शिविर लगाया था। खुसरो शाह हिंदू धर्म से परिवर्तित होकर मुस्लिम सुल्तान बना था। अपने को समर्पित मुसलमान दिखाते हुए उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम दौलताबाद रख दिया था। सी गलत हो गया आपका। एमबीटी ने किया था ये कितनी बार आ चुका है ये फैक्ट। अपने देश मोरक्को लौटने के बाद इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृत्तांत रहला लिखा था। उन्होंने डैश के साम्राज्य का उल्लेख हिंद और सिंध शब्दों से किया था। किसके साम्राज्यों का उल्लेख किया था? एमबीटी के। 66 में आपको सही बताना है। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की न्यायालय की अवमानना के आरोप में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 1883 में 2 साल इनको सजा दे दी थी। एस के दाम्बले ने एडिट किया था एक न्यूज़पेपर राष्ट्रमत, ये काफी पॉपुलर हो गया था। बताइए।
तो आपका ये ए सही हो गया है। न्यूज़पेपर जो था एक्चुअली राष्ट्रमत, ये एस.के. दामले का था। ये इसलिए पॉपुलर हुआ था क्योंकि ये बाल गंगाधर तिलक के एसोसिएशन में आ गया था। ठीक है, खुदीराम बोस नहीं। 67 में आपको सही बताना है। 1937 में फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बंगाल अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा 13 सूत्री अस्थायी कृषि नीति की घोषणा की गई थी। चार्टर एक्ट 1833 के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में जाकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति दे दी गई थी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ये आपका हो जाएगा सही, आपका है फर्स्ट। दूसरा क्यों गलत हुआ? ईसाई मिशनरी 1813 के एक्ट से आए थे। ठीक है, 68 देखेंगे, सही बताना है आपको। मोहनदास करमचंद गांधी ने 1907 में दक्षिण अफ्रीका से इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र का प्रकाशन स्टार्ट कराया था। जवाहरलाल नेहरू ने 1915 में बांकीपुर सेशन में पार्टिसिपेट किया था और महात्मा गांधी ने ब्रह्मदत्त को तीसरे सत्याग्रही के रूप में इलेक्ट किया था। पहले दो का भी नाम आप मुझे बताएंगे। सी सही है। पहला क्यों गलत हुआ? ये 1903 का था अखबार और ये सेशन 1912 का था, इंपॉर्टेंट है। और ये थर्ड सत्याग्रही है, पहले और दूसरे का नाम आप बताइए। 69 में सही बताना है। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में ज्ञानेंद्र नाथ बोस द्वारा पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में की गई थी। सिविल सेवाओं का जो वर्गीकरण है ये लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम में हुआ था। और बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 भीमराव अंबेडकर। क्या हो जाएगा आंसर? सारे आपके एकदम सही हैं। 70th में देखेंगे, सही बताना है। गोपाल कृष्ण गोखले के एक अनुयायी थे नारायण मल्हार जोशी, इनको नाना साहिब जोशी भी कहते थे। राजा राममोहन रॉय ने 1828 में कलकत्ता सिटी में ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में महाराष्ट्र के बंबई शहर में आर्य समाज की स्थापना की थी। ऑल आर करेक्ट। 71 में आपको सही बताना है। 1901 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस के मंच में आए थे और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी रोमेश चंद्र दत्त ने। पहला सही हो गया, दूसरा क्यों गलत है? सबसे पहले महात्मा गांधी इस कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे आए थे इस सेशन में और अध्यक्ष कौन थे इसके? दिनशा ई वाचा। 72 में आपको सही बताना है। भारतीय महिला संघ की स्थापना मद्रास में वर्ष 1917 में सरला देवी चौधरानी ने की थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव। 17 अक्टूबर 1940 महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था इंडिविजुअल सत्याग्रह। पहला क्यों गलत हो गया? पहला इसलिए गलत है, विमेन एसोसिएशन एनी बीसेंट का था। ठीक है, ईयर ठीक है 1917। किसके सहयोग में महादेव गोविंद रानडे, आत्मानंद पांडुरंग, देवेंद्रनाथ ठाकुर ने 1867 में बंबई शहर में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? केशव चंद्र सेन है इससे जुड़े हुए नाम। सही बताना है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, अब आ गया क्वेश्चन। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे विनोबा भावे। अविंद्रनाथ टैगोर ने अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। महादेव गोविंद रानडे 1905 बंबई में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। क्या हो जाएगा आंसर? पहला दूसरा सही है, तीसरा क्यों गलत हुआ? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले का था, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। 75 में आपको सही बताना है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर पहले थे जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह की बात की थी। दूसरा सेशन कांग्रेस का हुआ था कलकत्ता में 1886 में गोपाल कृष्ण गोखले के अंडर। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय पहले ग्रेजुएट थे कलकत्ता विश्वविद्यालय के 1858 के। दूसरा क्यों गलत हो गया? सेकंड सेशन कलकत्ता में हुआ था, चेयरमैन थे दादा भाई नारोजी। 76 में सही बताओ। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का था। इसने हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह को वैध बना दिया था। अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा का अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता की थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने। दोनों बातें एकदम सही हैं, सही चुनना है आपको। देख लो कौन सा किसके टाइम का है। ठीक है, तो देखो लॉर्ड लिट्टन के टाइम का है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो ये आपका ए तो आंसर हो गया। रीडिंग के टाइम का नहीं, रॉलेट एक्ट है चेम्सफोर्ड के टाइम का। ठीक है, और काकोरी ये रीडिंग के टाइम का है।
78 में गलत बताना है आपको। चेम्सफोर्ड के टाइम का है, जलियांवाला बाग नरसंहार, ठीक है। माउंट बेटन नहीं। यंग हस्बैंड कमीशन बताओ पिछले टेस्ट में था कि नहीं था? करजन के टाइम का है। अब प्राचीन स्मारक आपका करजन के टाइम का है। करजन का टाइम पीरियड क्या था? 1899 से 1905। और चेम्सफोर्ड का क्या था? 1916 से 1921। 79th में सही बताना है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं। महादेव गोविंद रानडे ने 1889 में कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की थी। और राजा राममोहन रॉय ने वकालत की थी कि विधवाओं को दोबारा शादी करने का परमिशन दिया जाना चाहिए। ए सही है। देखिए, महादेव गोविंद रानडे 1887 की बात है ये। और ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे जिन्होंने विडो रीमैरिज पे बहुत फोकस किया था। सही बताना है। अली बंधु मोहम्मद अली और शौकत अली ने 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर होम रूल लीग 1916 में स्थापित की थी। 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, विलिंगटन का टाइम चल रहा था। सारी बातें सही हैं। पहला और दूसरा भी पता होना चाहिए आपको। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सही बताना है। दुर्गाराम मेहताजी ने मानव धर्म सभा की स्थापना की थी 1844 में सूरत गुजरात में। महादेव गोविंद रानडे ने 1903 में बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय 1885 में वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन हुआ करते थे। क्या हो जाएगा आंसर? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही सही है। मैच कीजिए। ग्रासलैंड्स दिए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता ही आता है मोस्टली। तो डाउन्स कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। पंपास कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के। पुस्टाज हैं आपके हंगरी के। और कैंटरबरी हैं न्यूजीलैंड के। डी आपका आंसर है। 83 में आपको सही बताना है। देखिए, बिहार की स्टेट लैंग्वेज, वेरी गुड, हिंदी। स्टेट बर्ड, पक्षी क्या है? गौरैया, स्पैरो। पुष्प क्या है? मैरीगोल्ड। और बोधि वृक्ष। सही है सारे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक, ऐसे में चीजों में तो गलती नहीं कर सकते आप। सही चुनना है आपको। सीटें लोकसभा की 40, विधानसभा की 243, राज्यसभा की 16, विधान परिषद की 75। ये भी सारे सही हैं। 85 में आपको सही चुनना है। 1 अप्रैल 1912 को बिहार ने प्रांत के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। 2011 की जनगणना के हिसाब से बिहार में लिंगानुपात 918/1000। साक्षरता दर सहरसा में सबसे कम है। महिला साक्षरता, विमेन फीमेल लिटरेसी। और 2011 की जनगणना के अनुसार पूर्णिया न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है। ये भी आपके सारे सही हो गए हैं। फिर से सही चुनना है। सॉल्व कीजिए। पहले ग्रेट पोएट बिहार के विद्यापति। टोटल रेवोल्यूशन जयप्रकाश नारायण। ऑयल रिफाइनरी बरौनी बेगूसराय। पहले बिहार से वो व्यक्ति जिनको ज्ञानपीठ मिला रामधारी सिंह दिनकर। पोएट्री थी इनकी उर्वशी, इसके लिए मिला था इनको। ठीक है, ये भी सब सही है। 87 में आपको सही फिर से बताना है। सॉल्व कीजिए इसको। बिहार का पहला वीकली अंग्रेजी अखबार था द बिहार हेराल्ड। 1875 का है ये। दैनिक इंग्लिश अखबार था सर्च लाइट। ये भी ठीक है, 1918 का है ये। फिर 1930 से ये रेगुलर हो गया था। साप्ताहिक था बिहार बंधु। ठीक है, ये था। और ये था आपका 1872 का। और दैनिक था सर्व हितैषी 1882 का। ठीक, पहला दूसरा सही है। 88 में सही बताना है। भोजपुर के आरा कस्बे से मोहम्मद हाशिम द्वारा प्रकाशित नूरुल अनवर बिहार का पहला उर्दू दैनिक समाचार पत्र था। बिहार में जल जीवन हरियाली दिवस प्रत्येक माह में प्रत्येक हर मंथ के फर्स्ट ट्यूसडे को मनाया जाता है। परिवार नियोजन दिवस 23 तारीख को मनाया जाता है हर महीने की। क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए, पहला दूसरा सही है। ये आपका वर्ल्ड लाइफ ग्रीनरी डे मनाया जाता है फर्स्ट ट्यूसडे। करेक्ट पूछा है ना? तो नूरुल अनवर मोहम्मद हाशिम पहला उर्दू है। तो ये आपके भोजपुर के हैं। ठीक है, फैमिली प्लानिंग डे होता है आपका 21 को हर मंथ। और ये होता है वर्ल्ड लाइफ ग्रीनरी डे मनाया जाता है फर्स्ट ट्यूसडे। तो ठीक दे रखा है, तो थर्ड गलत है हमारा। 89 में आपको मैच करना है। ज्ञानोदय नगर क्या है? बोधगया। मिनी दार्जिलिंग क्या है? पूर्णिया। सिल्क सिटी क्या है? भागलपुर। और सिटी ऑफ पेंटिंग मधुबनी। ए आंसर है।
90 में आपको सही बताना है, फिर से सॉल्व कीजिए। नवादा क्या है? बिहार का फ्लोटिंग पावर प्लांट, सोलर प्लांट। जमुई क्या है? ऑर्गेनिक ग्राम है। सारण क्या है? बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल है। और गोपालगंज क्या है? पहला ऑक्सीजन पार्क है। सारे बिल्कुल सही हैं। 91 में सही बताना है। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। शेरशाह सूरी ने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया था। राजगीर के जैन मंदिरों के अभिलेखों में फिरोज शाह तुगलक द्वारा उन्हें दान दिए जाने का उल्लेख है। गोपाल ने उदंतपुरी मतलब अभी का बिहार शरीफ में एक मठ और एक यूनिवर्सिटी की स्थापना कराई थी। ये भी सारे सही है। बिहार सर्वेक्षण के संबंध में आपको सही चुनना है, करेक्ट ऑप्शन चुनना है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, इसका क्या उद्देश्य है? गरीब युवाओं को कौशल प्रदान करके आजीविका देना। और ये किसके थ्रू इंप्लीमेंट हो रही है? जीविका के माध्यम से। और सितंबर 2024 तक 83,000 लगभग युवा इससे लाभान्वित हो चुके हैं ऑलरेडी। तो ये भी आपके सारे सही हैं। 93 में आपको गलत चुनना है। बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, डायल 112 इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम में प्रतिदिन 86,000 कॉलेज सुनी जाती हैं और जरूरतमंद जो व्यक्ति उनको 15 मिनट के अंदर अंदर एकदम से क्विक रिस्पांस अवेलेबल कराया जाता है। महिला यात्रियों की सुरक्षित यात्रा के लिए और इस ऐप के लिए सितंबर 2024 में इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम 2.0 के तहत लॉन्च किया गया है। नवंबर 2024 तक तो एक ऐप डेवलप किया गया है, ठीक है, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम 2.0। अच्छा, नवंबर 2024 तक 70,057 कंप्लेंट्स रजिस्टर की गई हैं फाइनेंशियल धोखाधड़ी की। आजकल कॉल्स वॉल्स नहीं आती, कितनी उठानी नहीं चाहिए। विभिन्न जिलों में साइबर सेल और साइबर पुलिस थानों को साइबर अपराध के बारे में 15.72 लाख कॉल प्राप्त हुए हैं और 560 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। तो पहला गलत हो गया। ये इसमें आपके 68,000 जो है रजिस्टर की गई हैं कंप्लेंट 112 के तहत। ठीक जी। 94 में गलत चुनना है बिहार बजट के लिए। इसके हिसाब से जो पर्यावरण वाला डिपार्टमेंट है उसको स्कॉच अवार्ड मिला है 2024 का, ठीक है। पर्यटन विविधता में समृद्ध बिहार में लगभग सारे पर्यटन स्थल पर्यटन मानचित्र पर प्रमुखता से प्रदर्शित हो चुके हैं। इसे देखते हुए पर्यटन विभाग ने एक आयोजन किया है। प्रत्येक ब्लॉक में ऐसे स्थानों को उजागर करने के लिए मेरा प्रखंड मेरा गौरव प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। तो ये बी आपका गलत हो गया इसमें। बिहार में ऐसी बहुत जगहें हैं जो अभी तक नहीं डिस्प्लेड हैं टूरिस्ट मैप पे, सारी नहीं है नहीं अभी ऐसी। 95 देखेंगे। बिहार बजट 25-26 के हिसाब से 38 स्थानों पर जिला आपातकालीन प्रतिक्रिया सुविधा सह प्रशिक्षण केंद्र के अधिष्ठापन का कार्य किया जा रहा है। बिहार बजट 25-26 के अनुसार नवादा जिले में ककोलत इको पार्क चालू किया जाएगा और कैमूर जिले में मां मुंडेश्वरी वन्यजीव इको पार्क स्थापित करने की बात हो रही है। ये भी सब आपके सही हैं। बिहार जनगणना के बारे में आपको गलत बताना है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनजातीय जिला है चंपारण। बिहार का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है पटना। बिहार राज्य की प्रथम जनगणना 1872 और गया बिहार का एकमात्र ऐसा नगर है जिसकी जनसंख्या 25 लाख से ज्यादा है। डी गलत हो गया। पटना है अकेला ऐसा जिसकी 25 लाख से ज्यादा है। बिहार जाति गणना कास्ट सेंसस की बात हो रही है, इसके बारे में आपको करेक्ट बताना है। ईसाई धर्म में लिंगानुपात सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा साक्षरता जैनियों में है। जातीय जनगणना के मुताबिक बिहार में यादवों की संख्या सबसे ज्यादा है और अति पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग मिलकर 13 करोड़ की आबादी 63% हिस्सा जिसमें ये सबसे बड़ा जाति समूह बन गया है। ये भी आपके सारे सही हैं। 98 में सही बताना है। बिहार का विशाल मैदान 90650 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 96% है। पूर्वी सीमा पर पश्चिम बंगाल है जिससे स्पर्श करने वाले बिहार के 3 जिले हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। बिहार के सभी 38 जिलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है पश्चिमी चंपारण, सबसे छोटा है शेखपुरा और पश्चिमी चंपारण की उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी तक का विस्तार है। ये भी सारे सही हैं। 99 में सही बताना है। उत्तर बिहार का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य जट जतन के नाम से जाना जाता है। विशेष रूप से मिथिला और कोशी जिलों में युगल नृत्य के रूप में किया जाता है। सोहर खिलौना एक औपचारिक लोक नृत्य है जो परिवार में बच्चे के जन्म की खुशी में गाया जाता है। कजरी लोक नृत्य
श्रावण के महीने में शुरू होता है, जो मानसून के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है और पूरे बरसात के मौसम तक जारी रहता है। जुमारी लोक नृत्य गुजराती गरबा नृत्य के समान है। तो ये आपके सारे सही हो गए। 100 देखेंगे, 18th बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब संबंध में आपको गलत चुनना है। कुल तथा प्रतिशत दोनों की दृष्टि से सबसे अधिक वनावरण पूर्वी चंपारण में है। बिहार में कुल वनावरण का क्षेत्रफल 7532.45 है और बिहार में कुल वनावरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 8% है। कुल वनावरण में 2021 की तुलना में 129.19 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। ए गलत हो गया। देखो, सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट कवर है टोटल और परसेंटेज के हिसाब से वो है कैमूर में, लगभग 30.5% है। 101 में बताना है, अभी सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड 2025 जो दिया गया है वो इनकॉइस को दिया गया है। ठीक है, ब्रूटलिस्ट को गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड मिला है ड्रामा में बेस्ट फिल्म, और आईसीसी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट मेल ओडीआई क्रिकेटर मिला है अजमतुल्ला ओमारजाई, अफगानिस्तान के हैं। और पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी प्लान जिसको बोलते हैं, इसने पहला 076 एम्फीबियस असॉल्ट शिप सिचुआन लॉन्च किया है शंघाई चाइना से। ऑल आर करेक्ट। 102 में बताना है आपको, एक अग्रीमेंट साइन हुआ है, हेल्थ डिपार्टमेंट है बिहार का और शंकर आई फाउंडेशन है कोयम्बटूर का। अतिवस्थी आई हॉस्पिटल बनाया जाएगा पटना में। अभी दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ने एक एग्रीमेंट साइन किया है, बेगूसराय की एक कंपनी है टेक्नोग्राउंड प्राइवेट लिमिटेड, इसके साथ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को चेंज करना और बेहतर बनाना, इस सब के लिए सेंटर फॉर लीडरशिप डेवलपमेंट के तत्वाधान में पटना बुक फेयर ऑर्गेनाइज किया गया था गांधी मैदान पटना में। और बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 भी ज्ञान भवन पटना में ऑर्गेनाइज किया गया था। ऑल आर करेक्ट। 103 देखेंगे, बिहार एट द रेट 2047 विजन कॉन्क्लेव सीजन 2 ऑर्गेनाइज हुआ था लेट्स इंस्पायर बिहार कैंपेन भारत मंडपम नई दिल्ली में। 400 मिलियन ड्रीम्स रिपोर्ट रिलीज की थी प्राइम मिनिस्टर की एडवाइजरी काउंसिल ने। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने एक्स ग्रेशिया अमाउंट इंक्रीज कर दिया है, जो लोग शहीद हुए बिहार के उनका 11 लाख से 21 लाख कर दिया है। एएसआई ने पटना के कुम्हरार में 80 स्तंभों वाला सभा भवन के अवशेष को उजागर करके 1 दिसंबर 2024 से खुदाई की है। ये भी आपके सारे सही हैं। इसमें आपको सही बताना है, डेनमार्क की मारिया विक्टोरिया जार थेल्विग हैं जिन्होंने मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है। तेलुगु अभिनेता चिरंजीवी हैं, इनको अक्किन्नी नागेश्वर राव नेशनल अवार्ड मिला है। हैरी मैसल अवार्ड है कंजर्वेशन लीडरशिप का, आईयूसीएन देता है, ये मिला है बिभव कुमार तालुकदार, ये आपके असम के हैं। ठीक है, और श्री श्री रविशंकर जी को हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर मिल रहा है फिजी का, ऑनररी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। क्या हो जाएगा? ये भी सारे सही हैं। 105 देखिए, फेब 2025 में अर्जेंटीना ने कहा है कि हम डब्ल्यूएचओ से बाहर निकल रहे हैं, यूएस के बाद, यूएस भी निकल चुका। जनवरी 2025 में सेबी ने लॉन्च किया है एक वेब बेस्ड पोर्टल जिसका नाम है स्पॉट। ठीक है, और फेब 2025 में सेंटनोरिनी द्वीप में 2 सप्ताह में 700 से ज्यादा बार भूकंप आ चुका है, मतलब बहुत प्रॉब्लम में है। फेब 2025 में इंडियन आर्मी ने फोर्ट विलियम का नाम दोबारा से चेंज करके उसको विजय दुर्ग कर दिया है। क्या हो जाएगा आपका आंसर? योर आंसर विल बी डी। 106 देखेंगे, अभी एक रिसेंट स्टडी हुई थी, जर्नल ऑफ अर्थ साइंस में पब्लिश हुई थी, उसके अनुसार 110 ग्लेशियर डिसअपियर हो गए हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अरुणाचल प्रदेश में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2025 फेब में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर होने के आदेश पर हस्ताक्षर किया है। फेब 2025 में यूएस ने डिपोर्ट किए 104 इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया भेजे हैं, और मिलिट्री C-17 विमान यूज हुआ है उसमें। और अभी यूक्लिड करके स्पेस टेलीस्कोप है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, उसने आइंस्टीन रिंग डिस्कवर की है, NGC 6505 के चारों ओर एक आइंस्टीन रिंग की खोज की है। ये भी सारे सही हो गए हैं। 107 में
गलत चुनना है। अभी हाल ही में बिहार गवर्नमेंट ने पीईएन पेन जो है वो मैंडेटरी कर दिया है स्कूल में एनरोलमेंट के लिए। फेब 2025 में फेडरल पार्लियामेंट जो है ऑस्ट्रेलिया की, उसने घृणा अपराध विधेयक पारित किया है। और फेब 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल के उस आदेश पे रोक लगा दी थी जिसमें कहा था कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत लोकपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जांच करने का अधिकार है। तो इसमें से कोई गलत नहीं है, सारे बिल्कुल सही हैं। 108 देखेंगे। जनवरी 2025 में श्री पीयूष गोयल ने टारगेट लगाए 10,000 जीआई टैग्स इशू किए जाएंगे 2030 तक। राजा रम्मन राजा मन्नन ऑफ मन्नन कम्युनिटी केरला के हैं। इन्होंने 76 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस में भाग लिया था। जनवरी में इंदौर उदयपुर पहले 2 सिटीज बन गए हैं जिनको वेटलैंड सिटी का टैग मिला है। और फेब 2025 में इंडिया का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम दिल्ली स्ट्रीट आर्ट के कोलैबोरेशन से अनवील किया गया है। ये भी आपके सारे सही हैं। 109 देखेंगे। फेब 2025 में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इंडिया की पहली इंडिजिनस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट सृजनम देश को समर्पित किया। पूछ लेगा सृजनम क्या है। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने महानायक मोहम्मद राफी की 100वीं जयंती पे 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया था। इसरो ने डेवलप किया है वर्ल्ड का लार्जेस्ट 10 टन का वर्टिकल प्लैनेटरी मिक्सर सॉलिड प्रोपेलेंट प्रोडक्शन के लिए। फेब 2025 में सेंट्रल जू अथॉरिटी ने इंडिया का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर जो कि बनेगा गोविंदगढ़ के पास, वहां पे अप्रूवल इसका दे दिया है। ऑल आर करेक्ट। 110 पे आ गए। गूगल ने इनॉग्रेट किया है लार्जेस्ट ग्लोबल ऑफिस अनंता करके बैंगलोर में। सेंसर टावर के हिसाब से इंडिया का जो क्विक कॉमर्स स्टार्टअप है जेप्टो, सुना होगा आपने, वो वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट डाउनलोडेड फूड एंड ड्रिंक ऐप बन गया है केएफसी और डोमिनोज के बाद। मैकडॉनल्ड्स नहीं है इसमें। फर्स्ट फेब 2025 में ब्रिटेन बन गया है पहला कंट्री जिसने एआई जनरेटेड चाइल्ड अब्यूज को क्राइम कह दिया है। अब हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है आप लोगों के लिए। ऑल आर करेक्ट। 111th देखेंगे। मध्य प्रदेश में हाईएस्ट पॉपुलेशन हो गई है गिद्धों की। माइक्रोसॉफ्ट ने नया चिप निकाला है मैजोरना 1 करके। और न्यूक्लियर एनर्जी मिशन जो अनाउंस हुआ था बजट में, उसका एम्फेसिस रहेगा एसएमआरस पे। फरवरी 2025 में हाल महारा आइलैंड में माउंट डुकोनो है, इसमें विस्फोट हुआ था, इंडोनेशिया में है ये। ऑल आर करेक्ट। 112th देखेंगे। फेब 2025 में इंडिया को इलेक्ट किया गया है वाइस प्रेसिडेंट IALA का सिंगापुर में। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ एड्स टू मरीन नेविगेशन। फेब 2025 में पनामा पहला लेटिन अमेरिकन कंट्री बन गया है जिसने बीजिंग का जो ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव है इससे निकल लिए हैं ये। WHO ने नाइजर को ऑन्कोसिरियासिस से फ्री घोषित कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नॉर्थ इंडिया का पहला 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट डभोटा में ले किया है, नालागढ़ तहसील सोलान में। तो ये भी आपका सही हो गया। गलत चुनना है यहाँ पे आपको। 12 मार्च 2025 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो चीफ गेस्ट होंगे मॉरिशस के नेशनल डे के। और जो इंडेक्स होता है 8 कोर इंडस्ट्रीज का, उसमें कोयले में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखी गई है 5.3%। पीएम धन्य कृषि योजना जो कि 2025 में लॉन्च की गई थी टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर इन 100 लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया। कोई भी गलत नहीं है। 114th देखेंगे। हाल ही में भारतीय सेना ने लद्दाख में स्थित पैंगोंग झील के किनारे छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परिसर में कल्पवृक्ष संग्रहालय का उद्घाटन श्री ओम बिरला ने किया। फरवरी में पूनम गुप्ता सीआरपीएफ ऑफिसर हैं शिवपुरी की पहली फीमेल ऑफिसर बन गई जिनकी शादी हुई राष्ट्रपति भवन में। फरवरी 2025 में बहुत से ट्रैक्टर्स ने मार्च किया वेस्टमिंस्टर एरिया फार्मर्स का। वहां पे फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है एक्चुअली। बस इतना बहुत है आपके लिए कि प्रोटेस्ट चल रहा है करके। 1 2 3 सही है। ये क्यों गलत हुआ? ये जो आपकी ये चल रही है रैली, ये चल रही है। आप मतलब वेस्टमिंस्टर एरिया कहाँ का है? यूके का है, फ्रांस का थोड़ी है ये एरिया।
115th फेब 2025 में नासा ने अनाउंस किया है कि जो इनका क्रू 10 मिशन है इसमें बदलाव किया जाएगा। फेब 2025 में 300 सैनिटेशन वर्कर से ज्यादा ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। बहुत अलग अलग घाट्स पे बहुत कमाल की सफाई की थी महाकुंभ मेले के टाइम। फरवरी 2025 में एस&पी डो जोन्स ने अडानी एंटरप्राइज को रिमूव कर दिया। फ्लैगशिप कंपनी है अडानी ग्रुप की सस्टेनेबिलिटी इंडेक्सेस से, क्योंकि अडानी समूह की प्रमुख कंपनी अडानी मतलब इसमें क्या था, धोखाधड़ी के आरोप थे। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा विधानमंडल द्वारा पारित 12 विधेयकों पर अनुमति देने पर अत्यधिक देरी पे चिंता व्यक्त की है। मतलब उतना अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, देर कर रहे हैं, तो ये चीज अच्छी नहीं है। आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के संबंध में। तो बताना है कौन कौन सी उसमें यूनिवर्सिटीज सिलेक्ट की गई हैं। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज हैं, आप एक बार इनके नाम पढ़ सकते हैं। 117 देखेंगे। फेब 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में क्लैरिफाई किया है कि अनुच्छेद 22(1) के तहत किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। फरवरी 2025 में जर्नल नेचर जियोसाइंस में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला कि पृथ्वी का आंतरिक कोर आकार में महत्वपूर्ण बदलाव से गुजर रहा है। चाइना ने 12 फरवरी 2025 को दक्षिण चीन सागर में 2000 मीटर गहराई पर एक समुद्री अनुसंधान सुविधा के निर्माण को मंजूरी दी है। फरवरी 2025 में राजस्थान गवर्नमेंट ने विधानसभा में धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक विधेयक पेश किया। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथे में क्या गड़बड़ है बताइए। ये जो बिल है, ये आपका बिल का नाम जो है राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल। ये बिल इंट्रोड्यूस किया था राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह खिंसवार ने। ठीक है, क्लियर हो गई बात। गवर्नमेंट ने नहीं इंट्रोड्यूस किया है, ये आपके मिनिस्टर जी ने इंट्रोड्यूस किया है। 118th देखेंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन जो इनॉग्रेट हुआ था जनवरी 2025 में, किसके अंडर है ये डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज के अंदर है। और केवीआईसी के जो हेड हैं श्री मनोज कुमार, इन्होंने नेशनल लेवल खादी एग्जीबिशन का अनावरण किया था महात्मा गांधी मार्ग प्रयागराज में। जनवरी 2025 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने त्वरित करके एक पहल शुरू की है। ये इसका प्लीज इंग्लिश में देख लेना, फुल फॉर्म ट्रांसमिशन ऑफ वारंट समन्स एंड रिपोर्ट्स बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फुल फॉर्म आई तो इंग्लिश में पूछेगा। 2024 में दूरसंचार विभाग ने ये 2024 के नियम को अधिसूचित किया है। सही है ये सारे आपके। 119th देखेंगे। ये क्लॉडिया शिबनाम है, जिनको पहली विमेन प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है मेक्सिको की, इलेक्शन कमीशन ने किया है। और भारतीय स्टेट बैंक का बाजार पूंजीकरण 8 लाख करोड़ रुपए पार कर गया है। फिनलैंड का टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है नोकिया, इसने एग्रीमेंट साइन किया है गतिशक्ति के साथ, जॉइंट रिसर्च करेंगे 5G 6G में। और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने असम का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कामरूप में खोला जाएगा। ये भी आपके सारे सही हैं। 123 देखिए। आर्द्र भूमि और राज्य, आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो आपको पता है 4 नए रामसर साइट्स ऐड हुए हैं फरवरी में, अभी टोटल 89 हो गए हैं। और तमिलनाडु ऐसा है जहां पे सबसे ज्यादा है। ठीक है, तमिलनाडु में सक्करकोट्टई है, फिर आपका थरंगंथल है, फिर आपका ये है कैचोपालरी। ठीक है, ये ग्यालशिंग सिक्किम में, ये सिक्किम का पहला है, फर्स्ट है ये। और उधवा करके जो है वो झारखंड का है, साहिबगंज में, ये झारखंड का पहला है। ठीक है, तो इनकरेक्ट पूछा था आपसे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। हाँ, तेलंगाना में नहीं, तमिलनाडु में है ना, मैंने बताया, तो दूसरा गलत है बस। 121 देखेंगे। क्यूरेटर और ऑथर हैं रहाब अलाना, इनको इंसिग्निया मिला है ऑफिसर डांस लियोडर डेस आर्ट्स एट डेस लेटर्स बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट। ठीक है, और बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को अभी कस्टमाइज्ड गोल्ड कॉइन से नवाजा गया है ग्रेवन म्यूजियम पेरिस के। 37 वर्ष के हैं अजिंक्य नायक, यंगेस्ट प्रेसिडेंट बन गए हैं मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के। तेलंगाना ने अभी एक नया प्रोजेक्ट स्वास्थ्य नगरम करके टीबी के लिए ये पहल लॉन्च की है। तो ये आपके सारे एकदम सही हैं। 122 देखेंगे।
प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने रीनेम किए हैं 2 हॉल्स राष्ट्रपति भवन के। दरबार हॉल को गणतंत्र मंडप बोला जाएगा, अशोक हॉल को अशोक मंडप बोला जाएगा। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अनाउंस किया है 16,000 टन का लिथियम डिस्कवर हुआ है, मारलगल्ला एरिया है मंड्या डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका का। इसराइल की सांसद है नेसेट, याद रखना, अप्रूव कर दिया है बिल यूनाइटेड नेशंस रिलीफ वर्क्स एजेंसी जो पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज हैं उनको टेररिस्ट घोषित करने का, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। किम्बर्ली चीटल के इस्तीफे के बाद रोनाल्ड एल रॉवे जूनियर और अमेरिकी सीक्रेट सर्विस का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये भी आपके सारे सही हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसको देख सकते हो आप एक बार और। 123 देखेंगे। यूनियन इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है अश्विनी वैभव, इन्होंने इनॉग्रेट किया है कंट्री का 5वां कम्युनिटी रेडियो स्टेशन अपना रेडियो 90.0 FM, ठीक है, ऐजवाल मिजोरम में। और आपके जी किशन रेड्डी ने ट्री प्लांटेशन कैंपेन किया था भारत कोकिंग कोल लिमिटेड धनबाद से। और वसाई बेस्ड कैथोलिक प्रीस्ट फादर हैं, ऑथर हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं फ्रांसिस डी ब्रिटो, इनका हाल ही में निधन हो गया था। और होम मिनिस्ट्री ने अभी आईपीएस ऑफिसर हरगोबिंद सिंह धालीवाल को नया डीजी बनाया है अंडमान एंड निकोबार का। क्या हो जाएगा आंसर? ऑल विल बी करेक्ट। 124th देखेंगे। फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है लोकपाल ऑर्डर का, ये भी हम कर चुके हैं, सेंटेंस आप पढ़ लेना। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने 2025 को सिंधु घाटी लिपि को समझाने के लिए $1 मिलियन का पुरस्कार देने की घोषणा की है। जनवरी 2025 को उच्चतम न्यायालय ने रक्षा संबंधी लंबित मामलों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में सहस्त्र बल न्यायाधिकरण की पीठें स्थापित करने का आह्वान किया है। और पेरिस ओलंपिक खेल 2024 के उद्घाटन समारोह के साथ ही रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक नीता अंबानी ने 142वें सत्र में भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सर्वसम्मति से इनको पुनः अध्यक्ष चुना गया है। तो ये भी आपके सारे सही हैं। 125th देखेंगे। हाँ देखिए 125th जो क्वेश्चन है इसमें रशिया और यूएस ने पहले टॉक्स किए रियाद में, ठीक है, 18 Feb 2025 को, टू एंड द वॉर इन यूक्रेन एंड वर्क टुवर्ड्स इंप्रूविंग देयर डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक टाइज, ठीक है। और ये टीम थी आर्कियोलॉजिस्ट की, एडिशनल डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी ने एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किया है। द्वारका का इसमें जांच की जाएगा पूरा। IRDAI ने 19 Feb में 7 मेंबर की कमेटी बनाई थी, स्टेट बैंक के पुराने चेयरमैन हैं दिनेश खारा की अध्यक्षता में। और रिजर्व बैंक ने इशू किया है एक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फॉर्मेट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। आप इनको रीड कर सकते हैं, देखिए एक बार, जिनके आंसर्स सब सही हैं उनको तो आपको सिर्फ एक रीडिंग लगानी है। जैसे 126 है, इसको आप पढ़ सकते हैं, ये सही है सारे, ठीक है। 127 देखते हैं, ठीक है, चलिए। हाँ ये इसका आ गया आपका। तो इसमें ये अमर बेल की बात हो रही है, इरेक्ट पैरासिटिक एंजियोस्पर्म प्लांट है। टेटनस की बात हो रही है, इसको क्या क्या कहते हैं। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन ने किसने इन्वेंट किया था। फुट एंड माउथ डिजीज की बात हो रही है और एंथ्रेक्स की बात हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, शरीर में आयरन की कमी से एनीमिया होता है और शरीर की रक्षा प्रणाली भी कमजोर हो जाती है। रेनिन दूध में के घुलनशील प्रोटीन कैसिन को ठोस और घुलनशील कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल देता है और दूध को दही में बदल देता है। हाइपोथैलेमस भूख प्यास प्रेम घृणा इन सबको कंट्रोल करता है। हींग जो है एसिफेटिडा, बहुत अच्छा सवाल है ये, मूवी देखी होगी आपने क्वीन उसमें पूछा था ये। कुल एम्बलिफेरी कुल के पौधे से प्राप्त होता है और ये पौधे के प्रकंद और जड़ों से आपको मिलता है। तो ये भी आपके सारे सही हो गए। 128th में आपको गलत बताना है, देखिए जरा सॉल्व करते हैं इसको। देखिए ट्यूमर के लिए यूज होता है आर्सेनिक 74 और आपका कोबाल्ट होता है कैंसर के डायग्नोसिस के लिए, तो इनको इंटरचेंज कर लो। आयोडीन 131 थायराइड और सोडियम 24 ब्लड सर्कुलेशन, ठीक, तो 3 और 4 सही हो गए, पहले 2 एक्सचेंज कर लो। 129 में क्या देखना है, मेलेटोनिन एक हार्मोन है जो नींद और जगाने को नियंत्रित करता है। ये केवल रात में ही निकलता है, इसलिए कहते हैं जल्दी लाइट्स बंद कर देनी चाहिए। ये जो आप हर वक्त फोन देखते रहते हैं ना, रील्स देखते रहते हैं और ये सब, अब जो नहीं देखते हैं वो ये ना कहें कि मैम हमें भी कह रही है, जो नहीं देखते हैं अच्छी बात है, ठीक है। इसलिए इसे रात का हार्मोन कहते हैं, अंधेरे का हार्मोन कहते हैं। तुलसी के पत्तों के अर्क में फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, सैपोनिन होते हैं, मतलब इसलिए तो तुलसा जी मेडिसिनल है, भगवान है भाई वो तो। इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्नाशय में स्थित लैंगरहेंस के आइलेट्स की बीटा कोशिकाओं से निर्मित होता है। पौधों में यूटी का टीकाकरण कृत्रिम वनस्पति उपसतह की एक तकनीक है। जो वनस्पति प्रसार के लिए की जाती है। ये आपके सारे
सही है। 130 देखेंगे, 130 में कह रहा है सही चुनना है। मोलस्का का अध्ययन, मैल्कोलॉजी, ब्लड सीरम, सेरोलॉजी, कपाल गुहा, जो है फिश का, नहीं कपाल गुहा फ्रेनोलॉजी, मछली की संरचना इक्थियोलॉजी। क्या हो जाएगा आंसर इसका? सारे सही हैं। ये तो पूरी लिस्ट आपको याद हो जाएगी अब तक। अब बताना है, लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं, क्रोमोसोम जेनेटिक ट्रेट्स को कैरी करते हैं, हरितवलक को कोशिका का प्रोटीन संश्लेषण केंद्र कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं। क्या हो जाएगा आंसर? 1 2 4। थर्ड क्यों गलत हुआ? ये प्रोटीन सिंथेसिस होता है राइबोसोम्स में, राइबोसोम्स में। 132 में आपको गलत बताना है, ग्रेव्स डिजीज कब होता है? जब पैराथॉर्मोन कम हो। टेटनी रोग थायरॉक्सिन हार्मोन के अत्यधिक स्राव से होता है, और एक्रोमेगाली रोग वृद्धि हार्मोन के अत्यधिक स्राव से होता है, और डायबिटीज इंसिपिडिस वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से होता है। क्या हो जाएगा भाई आंसर? पहला दूसरा सही है। देखो, एक्रोमेगली होता है जब ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो जाए, और डायबिटीज होता है जब ये डायबिटीज इंसिपिडिस होता है लैक ऑफ किसकी वजह से? एक सेकंड, हाँ इनकरेक्ट हो गए पहले दूसरे, ये दो तो सही है। ग्रेव्स वाला जो ये टेटनी है, इनको इंटरचेंज कर लो, और ये ग्रेव्स है, ये इंटरचेंज्ड है। 133 देखिए, लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए उसमें क्रोमियम मिलाया जाता है, स्टेनलेस स्टील नाम का मिश्र धातु। शीशे के पाइप पीने के पानी को ले जाने के लिए अच्छे होते हैं क्योंकि वे वायु मिश्रित पानी के साथ प्रतिक्रिया करके सीसा मतलब लेड हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते। ट्यूबलाइट्स में मरकरी वेपर फिल की जाती है, और फेरिक ऑक्साइड बहुत ही महीन पाउडर है जिसे जौहरी के लाल रंग के नाम से, ज्वेलर्स रेड कहते हैं इसको। ये सब सही है। 134 में आपको गलत बताना है, माचिस बनाने के लिए लाल फास्फोरस और फास्फोरस ट्राइसल्फाइड यूज होता है। सेफ्टी माचिस बनाने के लिए पाइन की छड़ियों की नोक पर पोटेशियम क्लोराइड, रेड लेड, एंटीमनी वगैरह लगाया जाता है। माचिस की रगड़ने वाली सतह पर लाल फास्फोरस, एंटीमनी सल्फाइड, कांच का पाउडर, गोंद लगाया जाता है। आप माचिस बना सकते हैं बैठ के आराम से, ठीक है। सारा प्रोसीजर बता दिया गया है। एक्सक्यूज मी, गलत चुनना है। एथाइल अल्कोहल में मिथेनॉल और पायरिडीन मिलाने से जहरीला हो जाता है और इसे पीने वाले की मौत हो जाती है। क्लोरोइथेन एसिटिलीन से निकलता है जो कि प्लास्टिक का रॉ मटेरियल है। मिथाइल अल्कोहल से अत्यधिक सेवन से अंधापन या पागलपन हो सकता है, मौत भी हो सकती है। तो कोई गलत नहीं है इसमें से। 136 देखेंगे, कभी कभी अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अल्फा क्लोरो एसिटोफेनॉन, एक्रोलिन, ये सब होते हैं आंसू गैस में। रंगीन कांच बनाने के लिए विभिन्न पदार्थों को मिलाया जाता है। कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को गहरा नीला रंग देता है। फ्लोरीन, फ्लोरीन हेलोजन समूह की गैसें हैं, जबकि ब्रोमीन एक तरल और आयोडीन एक ठोस है। अक्रिय गैसों को नोबल गैस या दुर्लभ गैसें भी कहा जाता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन निष्क्रिय गैसें हैं। तो ये आपके सारे सही हो गए हैं। 137 में जो कोयला है, आप जानते हैं 4 तरीके का होता है परसेंटेज के हिसाब से, तो आप देख सकते हैं कौन सा अच्छा कौन सा बुरा। देखो, लिग्नाइट ठीक दे रखा है, बिटुमिनस ठीक दे रखा है, सब बिटुमिनस ठीक दे रखा है, एंथ्रासाइट ठीक दे रखा है, ठीक है। लिग्नाइट, बिटुमिनस, नहीं उल्टा हो गया, बिटुमिनस होता है आपका 40, इसको इंटरचेंज कर लो इन दोनों को, ठीक। सी हो जाएगा आंसर। 138 में गलत चुनना है। चूना पत्थर एक तलछटी चट्टान है, सेडिमेंट्री रॉक है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसमें सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन जैसी अशुद्धियां होती हैं। सोडियम वाष्प लैंप का इस्तेमाल अक्सर स्ट्रीट लाइटिंग के लिए किया जाता है क्योंकि उनकी रोशनी एकवर्णी होती है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभाजित नहीं होती। एल्यूमिनियम का अयस्क होने के कारण कार्बोंडम में एल्यूमिनियम के गुण होते हैं जो कठोर और तन्य नहीं होता। तो ये सारी बातें सही हैं, कोई गलत नहीं है। 139 में आपको बताना है कि ये वैसे वाले नाम दिए हुए हैं, इनके चेक करते हैं हम। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट ब्लीचिंग पाउडर है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कॉस्टिक सोडा। सोडियम कार्बोनेट है, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग। बेकिंग सोडा लिख लो, सोडियम बाइकार्ब, बी फॉर बेकिंग, बी फॉर बाइकार्ब, ठीक है। 1 2 3 सही है। 140 में बताना है आपको,
हीरा सबसे कठोर होता है, ये ना तो किसी द्रव में घुलता है, ना ही इस पर अम्ल क्षार का प्रभाव पड़ता है। ग्रेफाइट में मौजूद कार्बन परमाणु के छल्लों के कारण बनी परतदार संरचना इसे फिसलनदार बनाती है और इसी कारण इसका उपयोग पेंसिल की लेड में होता है। सल्फ्यूरिक एसिड कार की बैटरी में यूज होता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। बियर, शैंपेन, साइडर, पोर्ट, शेरी, विस्की, ब्रांडी, रम, जिन प्रमुख शराब हैं। रम में अल्कोहल की मात्रा सबसे कम और बियर में सबसे ज्यादा है। ये जो बता पा रहा है, बताइए आप। भाई बियर में सबसे कम होता है अल्कोहल और रम में सबसे ज्यादा होता है, उल्टा दे रखा है ये। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं, इसका सी है, 142 का ए है। सॉल्व कीजिए इनको खुद कि सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। 143 का आपका बी है, 144 का आपका बी है, 145 का आपका सी है, 146 का बी है, 147 इज डी, 148 is B, 149 is A and 150 is B। क्या बताना है आपको? आपको बताना है अपना स्कोर कमेंट करके। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, लास्ट के टाइम में बेस्ट शॉट दीजिए, 10 से 12 घंटे हिलिए मत कुर्सी मेज से, ठीक है? तभी वो वाली कुर्सी मिलेगी जो चाह रहे हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद।